अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बना रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जो है वो किस तरीके से मार्क करते हैं, उसको साइडवेज मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंडिंग मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये मेरे पास गोल्ड का H1 का चार्ट ओपन है, आपको नज़र आ रहा है सामने। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगी कि कौन सी मेजर इसकी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। चलिए शुरू करते हैं। ये चेक करें, ये इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है, एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है और इसी तरीके से ये नीचे एक मेजर सपोर्ट है, ये एक मेजर सपोर्ट है इसकी, ठीक है। और इसी तरह से एक यहाँ पे इसके अंदर जो है वो एक माइनर सपोर्ट है जहाँ से मार्केट काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुई है। ये देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ना 1 मिनट वाइट करके दिखा देती हूँ। ये चेक करें, ये एक इंटरनल इसकी सपोर्ट है, ये इसकी एक्सटर्नल मेजर सपोर्ट है नीचे जो है, ठीक है। तो ऊपर जो है वो एक इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखिए मार्केट को रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट को जो है वो नीचे ब्रेक किया जब इस लेवल को, ये इंटरनल जो इसकी एक सपोर्ट लेवल था, इसको भी आप मेजर सपोर्ट कह सकते हैं क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्स हुई है। जैसे इसने इसको तोड़ा तो फिर जो है वो कितना ये डाउन गई है। H1 पे देखें तो व्हेनेवर आप देखते हैं कि मार्केट जब एक ही पॉइंट पे बार बार आके हिट करती है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो जो है वो आखिरकार जब ज़्यादा दफ़ा एक जगह मार्केट आके जो है वो रुकती है तो उसको ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखें, यहाँ पे जो है वो कम अज़ कम तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मार्केट यहाँ से रेजिस्ट होके नीचे आई है और सपोर्ट लेवल को इसने तोड़ने की कोशिश की है यहाँ पे। तो H1 में देखें कितनी कैंडल्स इसने बनाई हैं यहाँ पे, इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स का प्रेशर जो है वो होने की वजह से मार्केट बार बार जो है वो बायर्स ने इसको ऊपर धकेल दिया। लेकिन आखिरकार एक मेजर ये कैंडल देखें जो कि बेरिश में बनी, एनगल्फिंग टाइप, उसने इसको इस सपोर्ट को तोड़ा और रेजिस्टेंस के सॉरी रीटेस्ट के बाद देखें कितना नीचे गई है मार्केट ना। तो अब हम चेक करते हैं कि TL में यानी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट या सॉरी इसको यहाँ से रिमूव कर, ट्रेंड लाइन सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड लाइन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस एक लेवल पे यहाँ पे अगर इसका इंतहाई लो मार्क करूँ मैं, ये सबसे पहले जो लो मार्केट ने सबसे पहला लो जो बनाया, उसके बाद इस लो को फिर दोबारा जो है ना ट्रेंड लाइन के तौर पे इसने इसको रीटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जब इसका लास्ट हाई था, इस हाई पे अगर हम मार्क करते हैं तो इस हाई को ही ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट आप ये देखें, इस हाई के पैरेलल जो नेक्स्ट हाई बनाए हैं मार्केट ने, हायर हाई बनाती गई है और फिर लोअर हाईज जो है ना वो बनाती गई है। तो ये सारे जो हैं वो एक ट्रेंड लाइन की शक्ल इख्तियार कर गए। तो इसने यहाँ से ये अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हुई है। तो ये अप ट्रेंड काफ़ी टाइम के चलने के बाद अब ये देखें कि ये जो आपकी TL आ रही थी नीचे, ट्रेंड लाइन
की सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जब मार्केट तोड़ती है, तोड़ के फिर उसके बाद कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करती है, यहाँ पे साइडवेज में रहती है, फिर उसके बाद एक लंबी कैंडल के बाद फिर अप ट्रेंड में चली जाती है। तो इसी ट्रेंड को अगर हम यहाँ से इसी को शिफ्ट करते हैं H4 में, तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखें, ये H4 में ये ट्रेंड लाइन इसकी बनी और फिर इसने इसी तरीके से अपने आप जो ट्रेंड को कंटिन्यू किया अपवर्ड्स में, और फिर कुछ टाइम साइडवेज रहने के बाद इसने ट्रेंड को शिफ्ट करने की कोशिश की। गोल्ड के बारे में फ़िलहाल कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती। ये देखिए, ये इसकी एक बेरिश ट्रेंड लाइन बन रही है जिसको जो है वो ये फॉलो कर रहा है इस वक्त। चेक करें, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी डाउनवर्ड्स की तरफ, मार्केट ने क्या किया, जिसको जब ब्रेक किया तो इसको ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। अब इस सपोर्ट के बाद अभी देखें, अगर हम यहीं से ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये जो इसने ब्रेक की है, तो ये देखें अभी ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके का सिनेरियो जो है वो बन रहा है। तो कहा जा सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में इस वक्त ट्रेंड जो है वो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन जब तक ये जो चैनल बना है, ये चैनल जब तक ऊपर ब्रेक नहीं होता तब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं होगी। तो होप सो जो न्यू लोग हैं उनको समझ आ गई होगी कि ट्रेंड लाइन और वर्टिकल लाइंस के साथ आप किस तरीके से अपना ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। और हमेशा ट्रेंड की जो कंफर्मेशन है वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके तो कंफर्मेशन चेक करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में H1 में अगर कंफर्म करती है मार्केट, कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाती है, रिजेक्शन कैंडल बनाती है ट्रेंड के अगेंस्ट, तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेंड शिफ्ट होने जा रहा है। होप सो आप लोगों को मेरे आधे अधूरे नॉलेज से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो बाकी अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए माजरत। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।